सो गाइज, जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलते रहते हैं और हम आपको भी उनसे रूबरू कराते हैं, उनकी जर्नीज़ जानते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। आई एम श्योर जितने लोग मुझे सुनेंगे ना, उनमें से हर किसी को इनकी जानकारी होगी ही, आई एम श्योर। सो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है संतोष कुमार रोंगटा सर, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन। सो हेलो सर। हेलो। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच पर्पल फेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो आपको कैसे फील हो रहा है? यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, हाउ आर यू फीलिंग सर? आई एम फीलिंग दैट आई हैव टेकन an additional responsibility of being representative of the global body. जी। अब जैसा वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन है उसका इकोसॉक स्टेटस है यूएन में। जी। तो आप जानते हैं कि सिविल सोसाइटी का भी एक फोरम होता है हर यूएन के इवेंट के साथ। जी। तो उसमें हम 4-5 जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं उसमें से एक हैं जो सिविल सोसाइटी को डिसेबिलिटी इश्यूज़ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भारत के लिए भी बड़ा प्राउड मूवमेंट है। जी। क्योंकि 43 साल के इतिहास में वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के न केवल भारत से बल्कि ग्लोबल साउथ से कोई पहला प्रेसिडेंट चुना गया। वाओ, कांग्रेचुलेशन सर, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है सर। ऑनेस्टली लाइक कहते हैं ना, हार्ड वर्क कहीं ना कहीं एक दिन पे ऑफ करता है। एंड आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं सर, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सर से हम जब भी मदद मांगते हैं, सर जितने भी बिजी क्यों ना हो हमें असिस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑन दैट सर। थैंक यू सर, जैसे आज आप पर्पल फेस्ट में आए हैं तो आपको कैसे फील हो रहा है सर? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, आज मैं पहली बार इस पर्पल फेस्ट में आया हूँ। जी। और बहुत मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल। बहुत इंक्लूसिव है। जी। सभी डिसेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 बातें और जोड़ना चाहूँगा आगे के लिए इम्प्रूवमेंट के रूप में। जी। कि एक ओपन डायलॉग भी रखा जाना चाहिए स्टेक होल्डर्स, मिनिस्ट्रीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच। मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की और SCPD, CCPD, इन सब के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ ओपन डायलॉग होना चाहिए, जिससे जो पॉलिसी इवोल्यूशन हो रहा है या चैलेंजेस आ रहे हैं पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, जी, उसमें हम लोग एक कोहेसिव अप्रोच रख सकें। डिपार्टमेंट एक अपनी थिंकिंग शेयर करे, हम अपनी करें और कॉमन मीटिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें। तो शायद इसका जो उद्देश्य है पब्लिक अवेयरनेस के साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि हम एज वी गो अलोंग इन पॉलिसी डेवलपमेंट वी टेक इनटू अकाउंट द स्टेक होल्डर्स व्यू पॉइंट। बिल्कुल सर, मतलब इससे और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम होने वाला है। बिल्कुल सर। वेल सर, जैसे आज इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ हो रही है, जो ये इवेंट हो रहा है सर, वैसे तो ये गोवा में हो रहा है। सो आपको क्या लगता है, ऐसे और भी स्टेट्स में ऐसी अगर इवेंट हो तो जो अवेयरनेस जनरेशन है वो किस लेवल तक बढ़ सकती है सर? देखिए, मुझे लगता है कि स्टेट्स में अगर होगी तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा सेंसिटिविटी के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए जी, और कहीं ना कहीं ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए अमंग डिफरेंट फंक्शनरीज डीलिंग विद डिसेबिलिटी मैटर्स। बिल्कुल सर, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, गोवा तो एक काफ़ी समृद्ध राज्य मानिए जी, काफ़ी इंटरनेशनल टूरिज्म की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब ज़रूरत हमें है, जैसे बिहार है जी, वहाँ लेवल ऑफ अवेयरनेस हर जगह हर स्टेट में बहुत कम है। बिल्कुल सर। तो और लेवल ऑफ अवेयरनेस और डेवलपमेंट दोनों डिफ़र करते हैं जी। तो इसका जो आप कह रहे हैं कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है जी, पर्पल फेस्ट का, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, जी, टू क्रिएट सेंसिटिविटी एंड एट द सेम टाइम टू हैव अ डायलॉग फॉर वे फॉरवर्ड बिल्कुल इन पॉलिसी डेवलपमेंट। मुझे तो ऐसे आयोजनों का उद्देश्य और अर्थ यही लगता है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए। और अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि जो इसका मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में हम लोग
सफल हुए। बिल्कुल सर। जैसे आज हम यहाँ पे एक ऐसे माहौल पे हैं जहाँ पे हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और भी अवेयर भी करते हैं उनके बारे में भी, सिंस यू आर अ प्रोमिनेंट फिगर जो खुद एक बहुत एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल है सर, और आपकी एडवाइजेज़ हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं, है ना। सो आई वुड लाइक टू आस्क अ स्मॉल मैसेज, जो जैसे गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, तो हमें एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, ये ज़रा आप अगर आपके मैसेज के थ्रू हमें डिस्क्राइब करें तो। देखिए, जहाँ तक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हमारे साथियों को मैसेज का सवाल है, जी, मैं 3 बातें उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहली, अपने आप में आत्मविश्वास आपको डेवलप करना है। दूसरी, आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है यस। और डिसेबिलिटी को भूल जाना है अपनी जर्नी में। यस। और तीसरी, आपको एक ये जो समाज में जो दृष्टिकोण है जो बहुत तेज़ी से बदल भी रहा है, बिल्कुल, जो नकारात्मक और चैरिटी बेस्ड व्यू है, जी, परसेप्शन है, जी, उसको बदलने का सही एजेंट आप ही बनेंगे। यस। और वो आप ऐसे बन सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये चैरिटी के रिसिपिएंट को होने से अपने आप को बदलना बचाना है। चाहिए, बिल्कुल सर, बचाना बिल्कुल। चाहिए। लोग वही देखेंगे जो हम उन्हें दिखाना चाहेंगे। यस एक सर। बात मैं इसी के साथ साथ और कहना चाहता हूँ कि इस जी। पूरे प्रोसेस में जी। सरकार को भी हम्म। हमें हमारे साथ पार्टनरशिप करनी होगी, डिसेबल्ड के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। यस। क्योंकि देखिए, जब हम आत्मनिर्भर अपनी क्षमता को पहचान कर कंट्रीब्यूटरी सिटीज़न बनने की ओर बढ़ते हैं, जी, तो हमें जो रीज़नेबल एकोमोडेशंस चाहिए वो एफोर्डेबल अगर नहीं रहेंगी, कॉस्ट आप देख रहे हैं कि आज के ग्लोबलाइजेशन में कॉस्ट किस तरह से बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। अभी मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन अभी जैसे निपवेड में ब्रेल बुक किताबों की प्राइस कितनी रिवाइज हो रही है। आप असिस्टिव डिवाइस एलिम्को के प्राइसेस को देखिए, और हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जी, तो अगर तिगनी चौगनी प्राइस देकर ब्रेल बुक आपकी कौन लेगा? लोग ब्रेल को छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को सब्सिडी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, और उसे इजीली एक्सेसिबल बनाना एब्सोल्युटली, चाहिए। उसे इजीली बिल्कुल। एक्सेसिबल बनाना बिल्कुल चाहिए। सर। हाँ, हम ये मानते हैं कि संसाधन सीमित हैं, यस। इसलिए एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें ऐसी कुछ डिवाइस करना चाहिए जी, कि दोज हु कैनॉट अफोर्ड या, शुड बी एंटाइटल्ड टू सब्सिडी, यस, those who can afford should not be entitled to subsidy. यस सर। That will balance both बोथ द थिंग्स। जो constraints of funds हैं और जो requirement of poor blind sisters and brothers हैं across the country. बिल्कुल सर। इसके लिए और निपेड ऐसी एक पहल कर सकता है। आई एम श्योर प्रदीप जी हैं यहाँ, वो मिनिस्ट्री में भी हैं और वहाँ निपेड की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं डायरेक्टर के रूप में। और मेरा इंटरेक्शन अभी रिसेंट ही है इनसे, लेकिन इनकी अप्रोच बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, और कंसल्टेशन में विश्वास रखते हैं और व्यू पॉइंट्स को लेने में, उनको कंसीडर करने में भी विश्वास रखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस ओर भी हमें मिलकर मैं ये नहीं कह रहा कि हम केवल आप पर सारी जिम्मेदारी थोप दें। वी कैन डिवाइस ए पॉलिसी टुगेदर, यस, जहाँ पर हाँ yes. जहाँ पर ये काम पार्टनरशिप में विश्वास करता हूँ। मैं गवर्नमेंट के साथ शुरू से पार्टनरशिप करता आया हूँ और पार्टनरशिप में ही विश्वास रखता हूँ। पार्टनरशिप केवल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग सम प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो तो मैंने कभी नहीं किया। मैंने कोई प्रोजेक्ट कभी गवर्नमेंट से नहीं लिया। पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट द पॉलिसीज़, अबाउट योर प्रोग्राम्स, एंड देन trying to suggest what could be done to make it more effective, more reachable. So ये इस आशा के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। निपवेड ने जो काम किया उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत सरकार जो काम कर रही है, जिस सकारात्मक दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिव्यांगता के क्षेत्र में बड़ी सकारात्मक नीतियों का निर्धारण हुआ है, कार्यक्रमों का संचालन चल रहा है, सुगम्य भारत हो और भी हो, तो हमें लगता है कि हम एक अच्छे
नेतृत्व के समय में हम लोग इस पॉलिसी शिफ्ट को इस तरह से करेंगे जिससे कोई एक्सक्लूड ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।